हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वाइस ड्रैगन में आपके सामने खड़े हुए होते। फिर एक इंसान आकर कहता है कि वो कहता है कि सर आपके सन इन लॉ यहाँ पर है। वो कहता है कि वाइस ड्रैगन कहते कि अंदर आओ। वो कहता है कि क्या वो चली गई। वो कहता है कि हाँ वो अभी 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 गए। थोड़ी देर हुई उन्हें जाने के लिए। फिर वाइस ड्रैगन कहते हैं कि हिडन ड्रैगन पवेलियन को बे सतर रहने के लिए कहना। फिर वो कहता है कि अगर लीडर चाहते तो फिर हम इस ऑर्डर पर ये करेंगे, ध्यान देगी भले ही। फिर वो वाइस ड्रैगन कहते कि क्या बात है। फिर वो कहता है कि मार्शल ड्रैगन पवेलियन अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है इसके अंदर। फिर वाइस ड्रैगन कहती क्या क्या ये बात लीक हो चुकी है। वो कहता है कि बहुत ही लंबा समय हो चुका है ड्रैगन बटालियन को बाहर जाने के लिए। मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ही क्यूरियस हो गए कि क्या बात है। फिर वो वाइस ड्रैगन कहते कि मैं आश्चर्य हूँ कि मार्शल ड्रैगन कितना सस्पेक्ट कर रहे होगी। वो इंसान कहता है कि क्या हमें थर्ड बटालियन के लीडर को सतर्क रहने के लिए कहना चाहिए। वो वाइस ड्रैगन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्शल ड्रैगन भले ही हमारे राइवल रहे हो, लेकिन वो इस तरह के पर्सन नहीं है। वो हमारे एसोसिएशन को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके साथ पर्सनली जाकर मिलूँगा। अगर उन्हें पता चला तो खुद ही हमारी हेल्प करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वाइस ड्रैगन कहते कि तो फिर हमें बस अपना क्रेडिट शेयर करना होगा उन लोगों के साथ। मेरा कोई प्लान नहीं उन लोगों के साथ फाइट करना। ये इतना भी ये बहुत ही बड़े बिग डील ये बहुत ही बड़ा मामला है एसोसिएशन के लिए। फिर वो कहता है कि अब क्या है। फिर वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इतना लोग काफ़ी हो गए। भले ही हमने थोड़ी सी मेंबर की फोर्सेस को डिप्लॉय करा है, लेकिन उन पर चुप कर हमला हुआ तो यही रीज़न है कि मैंने उन लोगों को भेजा है। हम लोग उन लोगों को सैलरी भी देते ताकि वो उनके काम के लिए वो क्या हमेशा ही खेलते रहेंगे। उन लोगों को अपनी कीमत दिखानी चाहिए एसोसिएशन को। फिर वो कहता है कि मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ उसके बच्चे अब हैमंड ड्रैगन एकेडमी को अटेंड करने वाले इस टर्म से। क्या मार्शल मार्शल आर्ट एकेडमी ना कि स्कूल। वो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा था कि वो स्कूल भेजेगा, लेकिन उसने अपना माइंड अभी रिसेंटली चेंज कर दिया है। वॉइस ड्रैगन कहते कि मैं भी क्यूरियस हूँ उसके कि बच्चों को लेकर। जबकि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है तो उसने कई बार सोचा होगा इसी के बारे में। ये इतना भी बैड आइडिया नहीं है। अब उसके बारे में पता करो तुम। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं थर्ड बटालियन का सीन। ये थर्ड बटालियन का लीडर होता है जिसका नाम होता है वांग वैंग बैन। और फिर हमें हमारे हीरो के बारे में पता चलता है जो बहुत ही एंग्री लीडर होता है सेकंड रेड वॉरियर का नो गैंग जंग। थर्ड बटालियन में से एक कहता है कि ये बहुत ही डल है, ऐसा ये बहुत ही क्रिटिकल मामला है। हमारे हीरो मन में कहता है कि यही कारण है कि मुरिम के एक्सपर्ट्स से लोगों को ऐसा नहीं है कि लोग सुस्ताने से मर सकते। वे कितने छोटे बच्चे, वे शायद असली लड़ाई में भी लड़ाई नहीं होगी अब तक। मुझे लगता है उन लोगों के सामने अंधा बैंडिट आ चुका होगा। एक बार जब हम कुछ पहाड़ों को पार कर लेंगे तो वह हम स्टैगिंग क्षेत्र होगा, इसलिए कठिन नहीं है। हम वहाँ एक कैंपिंग करेंगे थकान से छुटकारा पाने के लिए। फिर हमारा हीरो कहता है कि हमारे हीरो मन में कहता है क्या आप एक जबरन मार्च से थक नहीं हुए होते, जहाँ आप 1 या 2 घंटे के लिए सोते, दौड़ते समय, खाने के दौरान, चलते समय कुछ कह रहे। हम इस समय सभी को दौड़ाना पड़ रहा है और वे घोड़ों की सवारी कर रहे हम लोगों को। फिर वो हमारा हीरो सेकंड रेड वॉरियर को देखने लगता है। उसके साथ जो चल रहा होता है। हमारा हीरो कहता है कि क्या तुम थक गए हो। वो कहता है कि नहीं, ये इतना भी हावी नहीं है, मैं इसे सारे रास्ते से लेकर चल सकता हूँ। हमारे हीरो कहता है कि वो मुझे दो। वो कहता है कि नहीं ज़रूरत नहीं। हमारे हीरो कहता है कि नहीं, कहना बंद करो। फिर वो उसे ले लेता है। हमारे हीरो कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें
ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तुम अपने इंटरनल एनर्जी पर बस फोकस मत करो, तुम्हें अपने मसल्स बिल्ड करने पर भी फोकस करना चाहिए। वो कहता है कि यस सर। हमारे हीरो कहता है कि तुम्हें सर करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ब्रदर नो बोलो। फिर वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको आप एक फर्स्ट रेट वॉरियर ही। हमारे हीरो कहता है कि फर्स्ट रेट वॉरियर और सेकंड रेट वॉरियर इसके बारे में कौन परवाह करता है। फिर उनमें से एक फिर उन सेकंड रेट वॉरियर में से एक कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या आप यह भी नहीं जानते कि हमारे और दूसरे दरों के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। क्या आप सभी को क्या काम कर रहे हैं। फिर वो इंसान कहता है कि सेकंड रेट वॉरियर आपके जैसे फर्स्ट रेट वॉरियर के कारण इन दिनों एक्टिंग करने लग गए। हमारे हीरो कहता है कि एक्टिंग, मैंने क्या देखा, वे अपनी नौकरी कर रहे जबकि हम चारों ओर जा रहे। फिर हमारे हीरो कहता है कि हाँ, हालांकि मैंने थोड़ी मदद की, मैं हमारे बारे में क्या कहा मैं वापस लेता हूँ। फिर वो थर्ड बटालियन में से एक कहता है कि शांत हो जाओ, हम अब मिशन के अंदर है। हमारे हीरो कहते हैं कि उसके जैसे लोगों को कौन रिक्रूट कर लेता है। फिर हमारे हीरो का उसको कहता है कि तुम्हें मार्चिंग ये करने के लिए सीख लेना चाहिए। अगर तुम थक गए हो तो फिर अपने सामने वाले इंसान की हील की ओर देखो और सीख लो, ये बस ये बहुत ही आसान है। वो कहते कि हाँ। फिर वो थर्ड बटालियन में से एक कहता कि हम मिशन के एरिया के अंदर एंटर करने वाले हैं, हमें तीन ग्रुप के अंदर स्प्लिट होना है और एक लोकेशन पर गैदर होना है। वो लोग कहते कि अंडरस्टूड। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं और ठहरे होते हैं एक जगह खाना खाने के लिए, रेस्ट करने के लिए। फिर हमारे हीरो और वो लड़का गार्ड कर रहा होता है। वो लड़का कहता है कि क्या गार्ड करने का कोई मतलब है, हम अब भी एसोसिएशन के एरिया के अंदर ही। यहाँ तक कि बटालियन लीडर ने भी विशेष रूप से स्थायी गार्ड के बारे में कुछ भी नहीं कहा, अभी तक नहीं। वो है बहुत, मैं नरक के रूप में घबरा रहा हूँ, मैं बहुत ही नर्वस हो रहा हूँ। हमारी रोकत है कि लीडर के पास अनुभव नहीं है, कौन जानता है कि क्या हो सकता है और कैसे। यही कारण है कि आपको गार्ड, ऐसा नहीं है कि हम गार्ड खड़े और उन लोगों से गश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो फिर मुझे उस ओल्ड मैन की याद आ रही है। वो कहता है क्या ओल्ड मैन। वो कहता है कि एक बहुत ही फेमस ओल्ड मैन था जिसका नाम गोखनो था, वो उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, जो एक कदम आगे और 10 कदम पीछे के लिए जाना जाता था। वो बहुत ही पावरफुल मर्चेंट था, विलेज के अंदर उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता था और दूसरे मर्चेंट उसके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन क्यों, हमारी हीरो कहता है कि क्योंकि उसके सेंसेस बहुत ही अमेजिंग थे, वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही अच्छी लीडरशिप करता था, वो एक लेजेंड था जो कहाँ से आया था। एनीवे हमारी हीरो कहता है कि यह हमारे साथ जाने के लिए ठीक है। फिर हमारे हीरो कहता है कि क्या यह हो सकता है कि वह उन इस तरह छोड़ रहा है क्योंकि वह ये प्लानिंग कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्या इसने नोटिस नहीं करा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं मार्शल ड्रैगन हेवनली ड्रैगन एकेडमी का सीन, जहाँ पर हमारे हीरो के बच्चे आए होते। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि सभी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते और एक इंस्ट्रक्टर उन लोगों को मूव सिखा रहा होता है। वो लोग कहते कि ये बहुत ही औसम है। फिर उनमें से एक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो हमारे डैड से बेहतर है। फिर उनमें से एक कहता है कि यहाँ पर डैड से स्ट्रांग कोई भी नहीं है। हाँ, उन कहते कि डैड एक फर्स्ट एड वॉरियर है और ये टीचर एक्सपर्ट से जो एसोसिएशन के अंदर काम करते हैं, यहाँ पर कोई भी वीक नहीं है डैड से। फिर उनमें से एक कहता है कि उन भाइयों में से एक कहता है कि सियोन तुम किसके साइड पर हो, क्या तुम ये कह रही हो कि हमारे डैड इन लोगों से वीक है। सियोन कहते कि डमी, यहाँ पर कोई साइड नहीं है, अगर हमारे डैड भी हमारे ड्रैगन एकेडमी के लिए काम करते, सभी लोग एक ही साइड के। अगर डैड एक फर्स्ट रेट वॉरियर है और ये यहाँ पर सिर्फ हायर वॉरियर यहाँ पर आ जा सकते। फिर दूसरा भाई कहता है कि हमें डैड की साइड ही रहना है, इसी वजह से तुम लोग डम हो। हमें डैड की साइड रहने के लिए जल्दी से बड़ा होना होगा और हाई पोजीशन ऑब्टेन करनी होगी। इसी तरह से हमें हमारे डैड को कोई भी नीचा नहीं दिख सकता।
फिर उनमें भाइयों में से एक कहता है कि कौन डैड को नीचा देख सकता है। फिर वो इसी सियोन कहती कि इसी वजह से मैं कहती हूँ कि तुम लोगों को स्टडी करनी चाहिए। इस वर्ल्ड के अंदर हायर स्टेटस और लोअर स्टेटस ऐसे दो स्टेटस होते हैं। फिर वो कहती कि इसी वजह से मैं कहती हूँ कि तुम लोगों को 1000 कैरेक्टर सीखने चाहिए, जैसा कि डैड ने कहा था। फिर वो दोनों एक साथ कहते कि तुम अब पढ़ाई की बात क्यों कर रही हो, अगर तुम लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो फिर तुम अपनी हाई पोजीशन कैसे अचीव कर पाओगे, भले ही तुम कितने स्ट्रांग हो जाओ। मैं इन लोगों का क्या करूँगी, मुझे इन लोगों का बड़ा भाई होकर पैदा होना चाहिए था। फिर कोई कहता है कि क्या तुम ही लोग हो जो मेरे जूनियर्स हो। फिर वो लोग घूम कर देखते हैं कि वो लड़का कहता है कि मेरा नाम सोन ड्यूक रैंग और मैं हाई क्लास का हूँ और मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।